चंदन कुमार प्रिपल क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम भारतीय रेलवे से संबंधित एक श्रृंखला शुरू करेंगे जिसके अंतर्गत 10 वीडियो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें भारतीय रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को आपके समक्ष मुहैया कराएंगे। इसलिए सारे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ध्यान से देखेंगे। इससे भारतीय रेलवे में कब और कौन से महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए, इसकी जानकारी आपको पूरी हो पाएगी, जो आगामी एनटीपीसी तथा रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण होगी। ध्यान रहे साथियों, भारतीय रेलवे की शुरुआत से पहले विश्व में सबसे पहले रेलवे का जनक जॉर्ज स्टीफेंसन को माना जाता है, जबकि भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को जाता है। भारत में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच पहली बार ट्रेन चली। यहीं से भारतीय रेल की शुरुआत मानी जाती है। आपको बता दें साथियों कि वर्तमान में भारतीय रेल विश्व का सबसे बड़ा चौथा रेल नेटवर्क बन चुका है, जो लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र से भी ज्यादा क्षेत्र में फैला है। पूरे भारत में जितनी रेल लाइन बिछाई गई है, यह इतना है कि पूरे पृथ्वी का एक चक्कर इन पटरियों के माध्यम से आप घूम जाएंगे। भारतीय रेल के माध्यम से रोजाना 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग एक जगह से दूसरे जगह अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। इस वजह से भारतीय रेल को भारत की लाइफ लाइन कहा जाता है। आपको बताना चाहेंगे, भारतीय रेलवे न केवल एक जगह से दूसरे जगह मुसाफिरों को पहुंचाने का काम करता है, बल्कि संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोने का भी काम करता है। आपको बता दें कि भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्था कोई और नहीं, भारतीय रेल है। वर्तमान में भारतीय रेल के अंतर्गत लगभग 14 लाख कर्मचारी कार्यरत है। और आपको यह बताना चाहेंगे कि भारतीय रेल विश्व का 9वां सबसे बड़ा नियोक्ता संस्था है। कहने का मतलब पूरे विश्व में 9वां ऐसा संस्थान है जो दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार भी मुहैया कराता है। तो यह रोजगार के दृष्टिकोण से, भारत के आर्थिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है और पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम भारतीय रेल वर्ष 1853 से लगातार और अनवरत ढंग से कर रहा है। तो भारतीय रेल के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण पड़ाव भी आए हैं। आज हम इन महत्वपूर्ण पड़ाव पर प्रश्नों के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है साथियों, भारतीय रेलवे का जनक किसी और को नहीं साथियों, लॉर्ड डलहौजी को ही माना जाता है, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में रेल लाइन बिछाया, जिससे भारतीय रेल नेटवर्क का प्रारंभ होता है। दूसरा प्रश्न है साथियों, भारत में सर्वप्रथम रेल लाइन बिछाने का श्रेय, वही प्रश्न है साथियों, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसी और को नहीं, लॉर्ड डलहौजी ने। याद रखेंगे, ब्रिटिश काल भारत में भारत की संपदा को लूटने के मकसद से यह कार्य किया गया था, ताकि भारत की संपदा को आसानी से भारत के समुद्री पत्तनों तक पहुंचाया जा सके और यहां से संपदा को लूटा जा सके। परंतु लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यह किया गया कृत्य भारत को संपदा को लूटने में जहां ब्रिटिशर्स के लिए सार्थक रहा, वहीं भारतीयों को आपस में जोड़ने का भी एक बहुत बड़ा माध्यम बना और आज विश्व की सबसे बड़ी संचार प्रणालियों में से एक भारतीय रेल को गिना जाता है। तो अगला प्रश्न है साथियों, भारत में रेल का आरंभ कब हुआ? तो याद रखें, भारत में रेलवे का प्रारंभ वर्ष 1853, 16 अप्रैल 1853 वह ऐतिहासिक तारीख थी जिस दिन मुंबई से ठाणे के बीच में पहली बार 34 किलोमीटर क्षेत्र में रेल का प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में रेल का आरंभ कहां से हुआ? तो याद रखेंगे, मुंबई से ठाणे के बीच, और यह ट्रेन थी ब्लैक ब्यूटी ट्रेन। क्या नाम था साथियों? ब्लैक ब्यूटी ट्रेन। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली विद्युत ट्रेन कब चले? याद रखेंगे, भारत में प्रारंभ जो होता है वो भाप इंजन से, फिर कोयले वाले इंजन से, फिर इलेक्ट्रिक के माध्यम से, अब और नई नई तकनीकों से ट्रेनों को चलाया जा रहा है। तो ये समय के अनुसार बदलाव है। तो भारत में पहली विद्युत ट्रेन कब चली? तो 3 फरवरी 1925 को मुंबई विटी से कुर्ला के बीच।
अगला प्रश्न है साथियों, विद्युत से चलने वाली प्रथम भारतीय रेलगाड़ी। विद्युत से चलने वाली प्रथम भारतीय रेलगाड़ी साथियों डेक्कन क्वीन, याद रखेंगे डेक्कन क्वीन बनी। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेल का स्लोगन क्या है। ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय रेलवे का स्लोगन क्या है। तो आपको बता दें, राष्ट्र की जीवन रेखा। राष्ट्र की जीवन रेखा हमने स्टार्ट में ही बताया कि भारत की लाइफ लाइन कही जाती है। जैसे मुंबई शहर की लाइफ लाइन वहां की लोकल ट्रेनें कही जाती है, उसी तरह से भारत की लाइफ लाइन किसी और को नहीं, भारतीय रेल को कहा जाता है। क्योंकि ये लगभग संपूर्ण भारत में कुछ एक राज्यों या कुछ क्षेत्रों को छोड़ा जाए तो बाकी सारे भारत में रेलवे का नेटवर्क बहुत वृहद रूप से फैला हुआ है। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई। तो याद है भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना वर्ष 1905 में की गई। अगला प्रश्न है, भारत में कोयले से चलने वाली पहली ट्रेन। भारत में कोयले से चलने वाली पहली ट्रेन फेयरी क्वीन, क्या नाम है साथियों, फेयरी क्वीन। अगला प्रश्न है, भारत का पहला रेलवे स्टेशन, याद है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई। भारत का पहला रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई। आपको बताना चाहेंगे कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई के रेलवे स्टेशन को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी रखा गया है। वह स्टेशन विश्व की विरासत के रूप में दर्ज किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का स्थायी शुभंकर क्या है। भारतीय रेलवे का स्थायी शुभंकर, शुभंकर जिसे हम लोग मैस्कट भी कहते हैं, तो याद है भोलू हाथी। भोलू हाथी को 16 अप्रैल वर्ष 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में भारतीय रेलवे का स्थायी शुभंकर घोषित किया गया। अगला प्रश्न साथियों, रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो याद रखेंगे भारत में रेल का प्रारंभ 16 अप्रैल 1853 को हुआ था, इसलिए 16 अप्रैल को भारत में रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे की नई एकीकृत हेल्पलाइन नंबर क्या है। वर्तमान में भारत की नई एकीकृत, पूरे भारत में जो चलती है एकीकृत हेल्पलाइन नंबर साथियों कोई और नहीं 139 है। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे। याद है भारत के पहले रेल मंत्री अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली 2 सितंबर 1946 को ये भारत के पहले रेल मंत्री बने। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी नियोक्ता संस्था। कहने का मतलब भारत की सबसे बड़ी नियोक्ता संस्था कौन है, तो भारतीय रेलवे। हमने बताया है कि भारतीय रेलवे वर्तमान में लगभग 14 लाख लोगों को नौकरी देता है और वर्तमान में भारत के कुल केंद्रीय कर्मचारियों का 40% हिस्सा कोई अगर है तो वो भारतीय रेल ही है। तो अगला प्रश्न है साथियों कि विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क, याद रखें विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क अपने भारत का ही है। याद है भारतीय रेलवे। पहले स्थान पे यूएसए है, जबकि दूसरे स्थान पे चाइना, तीसरे स्थान पे रसिया और चौथे स्थान पे भारतीय रेल। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण साथियों वर्ष 1950 में हुआ था। अगला प्रश्न है साथियों, भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, याद रखेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन जो है बंधन एक्सप्रेस और दूसरा है मैत्री एक्सप्रेस, याद रखेंगे जरूर। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच जो चलने वाली ट्रेन है उसका नाम है साथियों समझौता एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में रेलवे सुविधा नहीं है। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो याद रखें मेघालय भारत का जो पूर्वी राज्य है, यहाँ पर रेल व्यवस्था सुचारू ढंग से अभी शुरू नहीं हो पाई है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला रेल मंत्री, मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, भारत के रेल इतिहास में एकमात्र रेल मंत्री, महिला रेल मंत्री जो हुई है उनका नाम है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी और रेल मंत्री रही है और इन्होंने एकमात्र बार रेल बजट पेश किया। वर्तमान में ये पश्चिम बंगाल राज्य के मुख्यमंत्री हैं, लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी है। अगला प्रश्न है, रेलवे मैनेजमेंट गुरु के नाम से विख्यात रेल मंत्री कौन है। यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। बिहार की राजनीति में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले लालू प्रसाद यादव, याद है लालू प्रसाद यादव को ही रेलवे मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में लालू प्रसाद यादव जी चारा घोटाले में जेल में बंद है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक 6 बार रेल बजट पेश करने वाले रेल मंत्री कोई और नहीं, लालू प्रसाद यादव ही है। याद है लालू प्रसाद यादव ने लगातार 6 बार रेल बजट पेश किया, जो रेलवे के इतिहास में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है,
पहले गैर कांग्रेसी रेल मंत्री कौन थे? ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, कई बार पूछा भी गया है। पहले गैर कांग्रेसी रेल मंत्री का नाम है मधु दंडवते। क्या नाम है? मधु दंडवते। वर्ष 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया और इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुए तो जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने। उन्हीं की सरकार में मधु दंडवते जो है रेल मंत्री हुए 26 मार्च 1977 को। अगला प्रश्न, मधु दंडवते किस पार्टी की सरकार में रेल मंत्री बने? तो यार जनता पार्टी की सरकार में। जब जनता पार्टी की पहली बार गैर कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं मोरारजी देसाई, उन्हीं के सरकार में मधु दंडवते रेल मंत्री बनते हैं। अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड की सदस्य बनने वाली पहली महिला कौन है? प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, जहां पर भी पहली बार आता है इस टाइप के प्रश्न और वे महिलाओं से संबंधित हो तो वो और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो याद रखिए, रेलवे बोर्ड की सदस्य बनने वाली पहली महिला विजय लक्ष्मी विश्वनाथन थी। कौन थी? विजय लक्ष्मी विश्वनाथन। अगला प्रश्न है, किस रेल मंत्री ने भारत में पहली बुलेट ट्रेन की घोषणा की? याद रखें, यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने बुलेट ट्रेन की बात कही और उस समय के जो रेल मंत्री थे डी.वी. सदानंद गौड़ा, उन्होंने ही इसकी घोषणा की थी। तो याद रखेंगे, रेल मंत्री कौन थे? डी.वी. सदानंद गौड़ा। डी.वी. सदानंद गौड़ा के बाद ही सुरेश प्रभु रेल मंत्री बनते हैं और उनके बाद वर्तमान में पीयूष गोयल भारत के रेल मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, आईआरसीटीसी की स्थापना कब हुई? याद रखें, आईआरसीटीसी की स्थापना 27 सितंबर 1999 को हुई। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय रेल विश्वविद्यालय, भारत का राष्ट्रीय रेल विश्वविद्यालय वडोदरा गुजरात में स्थापित हो रहा है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन। याद रखेंगे, वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत आने वाला हबीबगंज देश का पहला निजी रेलवे स्टेशन बना और हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम वर्तमान में बदल करके अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय रेलवे का स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? भारतीय रेलवे का स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का सिविल इंजीनियरिंग संस्थान, भारतीय रेलवे का सिविल इंजीनियरिंग संस्थान पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का अंतिम रेल बजट किसने पेश किया? तो याद है कि वर्ष 2016 में अंतिम बार सुरेश प्रभु ने रेल बजट पेश किया और वर्ष 2016 के बाद वर्ष 2017 से रेल बजट समाप्त हो चुका है और 2017 से भारत में एकमात्र जो है सामान्य बजट आता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया। तो याद रखिएगा, वर्ष 1923-24 में, वर्ष 1923-24 में एक वर्ष समिति की रिपोर्ट के आधार पर सामान्य बजट से रेलवे का बजट जो है अलग किया गया और 1924 से 2016 तक रेलवे का अपना स्वयं का बजट आया। तो वर्ष 2016 में सुरेश प्रभु के माध्यम से जो रेल बजट पेश किया गया वो देश में रेलवे का अंतिम बजट माना जाता है और हुआ, और 2017 से भारत में एकमात्र बजट वो जो है सामान्य बजट के रूप में आता है। तो अगला प्रश्न साथियों, भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की स्थापना कहाँ हुई? तो याद है, वर्ष 1971 में नई दिल्ली में भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की स्थापना की गई। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोगों ने भारतीय रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों, घटनाक्रमों पर चर्चा किया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें ताकि और भी दोस्त साथी देख सके। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।